नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए जून 2026 राशिफल के इस वीडियो में। स्वर्ण काल का आरंभ। जी हाँ, मैंने थंबनेल में लिखा है स्वर्ण काल का आरंभ, क्योंकि जून 2026 में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का है जो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लेकर आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है, जो 2 जून को अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर शनिदेव का है। शनि बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ नक्षत्र है। और शनि के बुध के नक्षत्र में गोचर करने से शनि जनित कष्टों से राहत मिलेगी। तीसरा महत्वपूर्ण गोचर मंगल का है। मंगल 20 जून तक स्वराशि में गोचर करेंगे। इसके अलावा जून में 2 बार बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, 8 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून के बाद कर्क राशि में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म कारक शनि और धन कारक गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे और आपको आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का लाभ भी जून में प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मैंने थंबनेल में लिखा है स्वर्ण काल की शुरुआत। तो स्वर्ण काल का क्या मतलब है? क्या सोने की बरसात शुरू हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वर्ण काल का मतलब ये है कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। धन को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे और आपके जीवन में जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी और पॉजिटिविटी का संचार होगा। एक सकारात्मकता आपके जीवन में बढ़ेगी, एक शुभता आपके जीवन में बढ़ेगी। ये होता है स्वर्ण काल का मतलब। अब देखिए, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी उच्च की राशि में कर्क में गोचर करेंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र 8 जून को आएंगे और बुध यहाँ पर 22 जून को आएंगे। यानी आपके लग्न भाव में तीन शुभ ग्रहों का गोचर होगा। मंगल भी दशम भाव में अच्छी स्थिति में है, कुल दीपक राजयोग बना रहे हैं, दिग्बली हैं और 20 जून तक रोचक राजयोग बनाएंगे। शनिदेव नवम भाव में हैं और बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में। राहु अष्टम में है। सूर्य एकादश भाव में है, 15 जून को 12वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र और बुध जो कि 12वें भाव में हैं वो लग्न में आ जाएंगे और केतु हैं धन भाव में। ये तो ग्रह स्थिति हो गई। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा के कारण कर्क राशि के जातक हाईली इमोशनल होते हैं, बहुत अधिक भावुक स्वभाव के होते हैं। छोटी सी बात को दिल पर लेकर के बैठ जाते हैं। अब चूंकि राशि के स्वामी चंद्रमा 28 दिन में सभी 12 राशियों में गोचर कर जाते हैं, तो इस गोचर के दौरान कभी तो चंद्रमा के साथ राहु, कभी चंद्रमा के साथ केतु, कभी चंद्रमा के साथ शनि का गोचर होता है और
कभी राहु की दृष्टि, कभी केतु की और कभी शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती रहती है। तो इससे होता क्या है कि मन लगातार पीड़ित रहता है, मन लगातार अशांत रहता है। और यही वजह है कि कर्क राशि के जातक कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी उसका सुख नहीं ले पाते। तो फिर जून में क्या परिवर्तन होने जा रहा है? ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटित हो जाएगी? तो देखिए, 70% प्रॉब्लम का सलूशन तो आपका मन है। अगर आपका मन शांत है तो सही डिसीजन आप ले पाएंगे, और जब आपके डिसीजन सही होंगे, निर्णय सही होंगे, मन आपका शांत होगा तो सफलता भी आपको मिलेगी। यही होने जा रहा है जून में। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को यहाँ पर आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। बुध और शुक्र भी यहाँ पर आएंगे। गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान के कारक, बुध हैं बुद्धि के कारक, और शुक्र सौम्य और शुभ ग्रह हैं। इन तीनों का आपके लग्न में गोचर करना आपके मन मस्तिष्क को शांत करेगा। मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आएंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। इसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके कामकाज पर, और सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके मैरिज लाइफ पर पड़ेगा। सप्तम भाव में गुरु बुध शुक्र का गोचर, लग्न में गुरु बुध शुक्र का गोचर, सप्तम भाव पर दृष्टि का पड़ना आपके मैरिज लाइफ में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। जो एक दूरी बनी हुई थी, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, स्थिति यहाँ तक खराब थी कि एक छत के नीचे रहते हुए भी दूरी बनी हुई थी। वजह क्या थी? वजह थी 7th लॉर्ड शनि थे, और शनि अष्टम के भी स्वामी हैं, नवम में गोचर कर रहे हैं। लेकिन अब शनि भी बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि शनि गुरु का, बुध का, शुक्र का नवम पंचम योग बनेगा, त्रिकोण का संबंध बनेगा, तो शनि भी आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब आप देखिए गुरु क्या करेंगे। गुरु आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी हैं, नवम पर दृष्टि है, भाग्य के कारक, भाग्य के स्वामी भाग्य के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ पर नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से एक तो भाग्य का सपोर्ट बढ़ेगा, दूसरे धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जब धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी तो शनि का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा, राहु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा। गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, विवाह के कारक होते हैं। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का इससे सुंदर योग नहीं बन सकता है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। छात्रों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम के स्वामी इस समय दशम में बैठे हुए हैं अपनी उच्च की राशि में। तो छात्रों के एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेंगे, फोकस को बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा पढ़ाई में, और चूंकि गुरु छठे भाव के भी स्वामी हैं तो नौकरी की दिशा में, जॉब की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर दिग्बली भी हैं, कुलदीपक राजयोग भी बना रहे हैं और रोचक राजयोग भी बना रहे हैं। स्पेशली वो जातक जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं,
या फिर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या फायर रिलेटेड एरियाज से, डिफेंस के क्षेत्र से, डीआरडीओ से, ऐसे सभी जातकों के लिए गुरु और मंगल का ये गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। एक अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि भी पंचम पर है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी पंचम पर पड़ेगी। तो ये छात्रों के लिए बेहद सुंदर संयोग बन रहा है नौकरी प्राप्त करने का। अब बुध की बात कर लें। बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, और बुध हैं वाणी और कम्युनिकेशन के कारक, और तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। बुध व्यापार और मैनेजमेंट के भी कारक हैं। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। 22 जून तक 12वें भाव में जुड़े रहेंगे, तो विदेशों से, विदेशी व्यापार से आपको धन का लाभ कराएंगे। बुध सूर्य शुक्र 3 ग्रहों की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी और किसी पुराने कर्ज से बाहर निकलने का भी मार्ग प्रशस्त होगा इस गोचर काल में। अब बुध कम्युनिकेशन के कारक, वाणी के कारक हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का, और बुध संचार माध्यमों के कारक होते हैं। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं। तो जो जातक विदेशों से, विदेशी कंपनी से, किसी भी तरह से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय आ रहा है जून 2026 में। इसके अलावा तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन पावर का। बुध जब लग्न में आएंगे, गुरु के साथ होंगे, तो आपके वाणी में, आपकी कम्युनिकेशन में इतनी पावर होगी कि आप अपनी वाणी के प्रभाव से ही बहुत से कार्यों को पूरा कर ले जाएंगे। क्योंकि वाणी का भाव जो है वो है दूसरा, और इसमें इसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य 11वें भाव में 15 जून तक रहेंगे। 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो अपनी वाणी के बल पर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के बल पर आप बहुत सारे कार्य इस समय सिद्ध करने की स्थिति में होंगे। वो सारे कार्य जो आपके अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को आप इस गोचर काल में पूरा कर पाएंगे। अब जैसा मैंने शुरू में कहा, सब कुछ होते हुए भी कभी कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। सुख के कारक हैं शुक्र, और शुक्र चौथे भाव के स्वामी होकर के पहले तो 12वें में रहेंगे और फिर आपके लग्न में आ जाएंगे। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। केवल शुक्र ही वो प्लेनेट हैं जो 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको क्या देंगे? खर्चा कराएंगे। कहाँ पर खर्च होगा? चौथे भाव की चीज़ों पर। चौथा भाव क्या है? सुख। तो सुख सुविधा के साधनों पर इस समय आपका धन खर्च कराएंगे शुक्र। अब आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, इस तरह की चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। घर में एसी, टीवी, एलईडी, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। और या फिर आप अपने घर का डेकोरेशन करा सकते हैं। आपके घर में नए फर्नीचर, नए पर्दे या इस तरह की चीज़ें जो है इस माह में आने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब आपको करना क्या है? देखिए, चंद्रमा को नियंत्रित करना है। चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए, चूँकि चंद्रमा हमें लगभग माह में आधे समय तक पीड़ित रहता है, तो मन आपका आधे समय पीड़ित रहता है माह में। कभी शनि, कभी राहु, कभी केतु, इनका संबंध चंद्रमा से बनता रहता है। तो भगवान भोले शंकर की निरंतर आराधना आपको करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ प्रतिदिन आपको करना है। यही आप 2 रेमेडी कर लीजिए, आप देखिएगा
आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी से हो जाएगा। भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, सोमवार को उनके मंदिर में जाइए, जल अर्पित कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन प्रातःकाल करिए। और हो सके तो सोमवार और गुरुवार का व्रत रखिए, तो फिर कहना ही क्या है। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं जून 2026 में, और इसीलिए मैंने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। अब ये तो हो गया एक जनरल प्रेडिक्शन। कर्क राशि के हजारों लाखों करोड़ों जातक हैं। मुझे नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, जीवन में चल रहे कष्टों का कारण क्या है और क्या निवारण है, ये जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, 9058144128। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।